यादव जी अपना SIR का फार्म भरे हैं, लेकिन हिंदू का 90% फार्म नहीं जमा हो रहा है। और 17 लोग एक एक आधार कार्ड पे हैं। आधार कार्ड क्यों नहीं वो सत्यापन होना चाहिए? SIR करवा रहा है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी SIR का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस SIR का विरोध कर रहा है। आपको क्या लगता है SIR होना चाहिए नहीं? देखो, SIR जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में लेके करवा रही है, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसमें आप देख रहे होंगे कि कई BLO की जान चली गई, आत्महत्या करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनको इतना प्रेशर दिया गया है वर्कलोड का। तो ये काम धीरे भी हो सकता है, ये काम पहले भी हो सकता था। ये काम जब पिछले चुनाव से, बिहार चुनाव से पहले नहीं किया गया, तो प्रेशर में लेके कहीं ना कहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है कि कोई भी काम होता है तो प्रेशर में। अब यहाँ पर बात मैं करूँगी कि ऐसा हुआ क्यों। जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर वोट चोरी का सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, भारत निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा है वोट चोरी का। तो उसमें 100% में 99% ये सत्यता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का काम कर रही है। ये बात प्रसिद्ध है। ये बात 99% अगर सत्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अगर खुद पर से ये इल्जाम हटाना चाहती है तो उसके लिए EVM हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आप वोट चोरी नहीं कर रहे हैं। आप SIR की बात कर रही हैं। SIR में आपने बोला है कि इस चीज़ को बहुत पहले करना चाहिए था या तो थोड़ा टाइम लगा करना चाहिए। पेपर वर्क में वोट की बात कर रही हैं, पेपर वर्क की वोट की बात करें। पेपर वर्क में आपको पता है कितना समय लगता है? समय लगता है, लेकिन इतना प्रेशर में लेके नहीं करना चाहिए। चुनाव के पहले भी इसको जारी रखना चाहिए था। क्या कारण है कि जब जिस तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए एकदम से आप पर चोरी का आरोप लगा और आपने तुरंत SIR चालू कर दिया, फॉर्म भरना प्रेशर में लेके। अब इसमें जिस तरीके से BLO की जान जा रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपको क्या लगता है? जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी, जिम्मेदार है। SIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? SIR मेरे हिसाब से प्रेशर में लेके नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन प्रेशर में बहुत ज्यादा बर्डन नहीं BLO पे डालना चाहिए। मतलब होना चाहिए, लेकिन EVM भी हटना चाहिए। तो क्या लगता है SIR होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाहर के लोग घुसपैठी इतने ज़्यादा आकर के भारत में बस गए हैं, झुग्गी झोपड़ी डाल करके। इस वास्ते बहुत ज़रूरी हो गया है। और अपने भारत की तो व्यवस्था नहीं हो पा रही है सबको, जो भारतवासियों को मिलने चाहिए वह चीज़ उन लोगों की वजह से नहीं मिल पाता है। और जो SIR का विरोध कर रहे हैं, विपक्षी लोग विरोध कर रहे हैं। इसका इनका फायदा क्या हो सकता है विरोध करने का? यादव जी अपना SIR का फार्म भरे हैं, जनता का विरोध कर रहे हैं जनता के लिए, और अपना SIR का फार्म भरे हैं। अगर वह जो है, अगर विरोध वाली बात होती तो अपना काहे के लिए भरे? अपना न भरते तो जनता कहती ना कि भाई अध्यक्ष जी नहीं भर रहे हैं, तो चलिए बहुत अच्छा है, विरोध हो रहा है। लेकिन जो है राजनीति है, सबको अपनी अपनी राजनीति को जो है चटकाना है, सत्ता में आने के लिए कुछ न कुछ उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करना है जो है। तो SIR जो है, जो सही है वह सही रहेगा, जो गलत है वह अपना छोड़ करके यहाँ से अब भागना लोग शुरू कर दिए हैं, और जो सही है वह लोग अपना यहाँ पड़े हुए हैं। SIR का काम जो है बहुत ज़्यादा बता रहे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। SIR के जो काम करने वाले लोग हैं, BLO हैं, 5 BLO की डेथ हो गई है। किस लिए? बहुत ज़्यादा काम भार होने की वजह से। वह काम चोर कभी काम किए नहीं थे, आत्महत्या कर लिया उन्होंने। क्यों आत्महत्या कर लिया? काम से बचने के लिए, काम न करने की वजह से वो आत्महत्या कर लिए जो है। अरे भाई, आप 1 महीने का समय दिया गया था सरकार द्वारा जो है, तो आप काम किए होते। 200 फार्म के पत्र में लिखा है, उनके पत्र में ये लिखा है सुसाइड लेटर में कि SIR का वर्कलोड होने की वजह से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, इसलिए। आप काम नहीं करोगे? सरकार से सैलरी लोगे तो आप काम नहीं करोगे? आपकी ऑफिस कहाँ है? गोमती नगर या कहीं जो होगी, तो आप गोमती नगर से हजरतगंज आए कि नहीं? दारुसफा आए कि नहीं? तो मेहनत लगी कि नहीं जो है? तो आप भी तो मेहनत कर रहे हो। तो वही लोग आत्महत्या कर रहे हैं जो एकदम काम से भाग रहे हैं, जो काम नहीं करना चाह रहे हैं वही लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं। और आत्महत्या करने का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, आप संघर्ष करिए, आप काम करिए ना। हो सकता है सरकार 10-5 दिन का और समय दे दे। आपको क्या लगता है SIR क्यों होना चाहिए? SIR अब निर्वाचन आयोग का ये प्रश्न है।
तो निर्वाचन आयोग तो मुझे बीजेपी के साथ लोग कह रहे हैं मिल चुकी है। भैया यहाँ कुछ भी हो सकता है, कहने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हर साल मतदाता कम होते हैं, ज़्यादा होते, कुछ नए बढ़ते हैं, कुछ पुराने होते, कुछ मरे हुए होते, तो इसको कैसे पता चलेगा? SIR कराएगा तभी तो पता चलेगा। भाई कौन वाजिब मतदाता हैं, कई कई दो जगह वोटर हैं, तो ये सब कैसे पता चलेगा? सरकार जो करा रही है बहुत सराहनीय है। लेकिन वो कह रहे हैं जो उनके मेन वोटर्स हैं उनका नाम हटाया जा रहा है इस तहत। मेन वोटर्स का कैसे? सारे BLO जो है गांव-गांव में जा रहे हैं, कैंप लग रहा है। हमारे यहाँ SDM, तहसीलदार और जो है क्या बोलते हैं, तो आपके उदाहरण में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जो वोटर लिस्ट से लोग हट रहे हैं? BLO पहले लिस्ट घर से बना के भेज देती थी, वो सही था। जैसे जब वोट आता था चाहे प्रधानी का, भाई अपने घर से जिसको बढ़वाना होता था जाता था, अपना फॉर्म जमा करता था, जमा करके वहीं से हो जाता था। अब तो गांव में जा रहे हैं ना, सब तो जागरूक हो रहे हैं भाई, सबके घर जा करके फार्म बांट रहे हैं, फार्म भरा जा रहा है, फार्म बढ़िया से जो उसको SIR एक नियम के अनुसार से देखा जाए तो सही है। बिल्कुल सही है, क्या गलत है उसमें? तो अखिलेश और कांग्रेस और ममता बनर्जी SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई जिनके पास जो है जो बाहरी हैं, जो मतलब अपने देश के नहीं है, जैसे बंगाल में आप ले लीजिए, मुर्शिदाबाद वगैरह हुआ, वहाँ पे बाहरी बांग्लादेशी और रोहिंग्या सब कहाँ जाएंगे? वो तो हमने न्यूज़ में भी देखा है, दे रहा था कि उनके दो आधार कार्ड, वो खुद ही चिल्ला रहे हैं कि भाई हम जो यहाँ के नागरिक बन गए थे, हमारा यहाँ पे वोटर है, ये है, सब चीज़ है, बैंक खाते खुल गए, नौकरी कर रहे हैं, अब वो खुद ही छोड़ के जा रहे हैं देश की। भाई हमें ऐसा सरकार SIR लागू कर दी है, लेकिन इस वर्कलोड को BLO संभाल रहा। BLO को क्या हुआ कि ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से 5 लोगों की आत्महत्या करने की ऐसी न्यूज़ आ रही है, खबर आ रही है, क्या ये किस लिए हो रही है? भाई अगर ज़्यादा वर्कलोड है तो क्या SDM नहीं जा रहा है? वहाँ पे गांव के प्रधान भी तो लगे हुए हैं। सरकार को उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए सरकार को, अगर वर्कलोड है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। भाई अकेले BLO क्या करेगी काम को, और अपने तरीके से करना चाहिए उनको। और अगर मोदी जी SIR करवा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी जी काटने के लिए, वोट काटने के लिए आधारित पे SIR करवा रहे हैं, क्योंकि बिहार में 68 लाख वोट कट चुके हैं। 68 लाख। तब किनका वोट कटा? वो जो है हमारे देश के लोगों का कटा कि बाहरी थे वो? भाई जो मरे हुए थे, जो मतलब दो जगह वोटिंग करते थे, ऐसे लोगों का वोट कटा है। हमारे गांव में तो नहीं भाई, किसी का अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। आजमगढ़ जिले में हमारे गांव में हमने देखा भाई, जो BLO जा रही घर, फार्म हम तो खुदे चार अपना जो है भरवा के फार्म, सारे लोग मिल के सब लोग जा रहे हैं, तो उसमें किसका वोट कटेगा? SIR के बाद बंगाल की सियासत में क्या देखना चाहते हैं? अब क्या दिख रहा है आपको? वो तो दिखेगा, सामने आएगा। जो अभी क्या दिख रहा है? अभी क्या दिख रहा है? उनको छपटाहट है, जो फर्जी वोट थे वो जो कट जाएंगे। आपको दिख रहा है सोशल मीडिया पर भागते हुए लोग? बिल्कुल सब भाई देख रहे हैं हर जगह। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने, नेता ने बोला, कहा कि SIR हमने जैसे ही लागू किया तो बंगाल के साइड, कर्नाटका साइड और कोलकाता साइड भूकंप आ गया। ऐसा कुछ सही हो सकता है क्या? भूकंप? अच्छा ये बताइए, SIR लागू होने से भूकंप आ जाएगा क्या? भूकंप नहीं आया, जो गलत है वो भाग ही जाएगा। अरे छोड़िए, यहीं पे लखनऊ की बात है, पेपर में देखे होंगे आप, लखनऊ में गए थे, जो कूड़ा उड़ा उठाते नहीं है सब, उनका खाली कराने के लिए, तो यहाँ जो है आपके नगर निगम की टीम से मारपीट सब कर लिए। अच्छा, मतलब ये लखनऊ की आप बात बता? लखनऊ की बात कर, हर जिले में है, हर जिले में उनको चिन्हित किया जाए। अगर योगी जी ने कह दिया इनको चिन्हित करके, घुस कैसे रहे? अरे भाई आज से घुसे हैं क्या? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी से घुसे हैं। ये तो बहुत पहले से इनका वो रैकेट चल रहा था भाई। राजनीतिक पार्टी ने घुसे या खुद चले आते घुसा? इनको कुछ होता है, नियम होता है, लेके आया जाता है अपने फायदे के लिए? ये बताइए, बिना लाए कोई आ गया? ये बताइए। अच्छा, ये कोई राजनीतिक पार्टी का वो काम है? ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं आपस में इस तरह से काम कर रहे हैं। ये SIR बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये वोट काटने का प्लान चल रहा है, SIR नहीं हो रहा है। अगर ये ईमानदारी से SIR होता तो कम से कम 6 महीने का समय दिया जाता, घर घर BLO जाता, सबका वोट बनाता। आज 90% हिंदुओं का वोट कट रहा है। मुसलमान बेचारे तो अपना 200-300 500 रुपया 400 खर्चा करके वो अपना फार्म किसी तरीके से भरवा के जमा कर दे रहे हैं, लेकिन हिंदू का 90% फार्म नहीं जमा हो रहा है। ये आपके सामने की बात है? ये मैं बता रहा हूँ,
हिंदू को आज तक का फरमो देने कोई बीएलओ नहीं गया। आपने एसआईआर का फॉर्म भरा? हिंदू का कोई गरज भी नहीं है कि वो जाए लाइन में, क्योंकि उसको पता है हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हमको देश से भगाया नहीं जाएगा। हिंदू को ये चल रहा है कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, हमको देश तो सब भर रहे हैं ना। अरे भर रहे हिंदू हैं। मुस्लिम इसमें क्या? आप एक चीज हमको बताइए, ये बताइए 15 तारीख को फार्म जो है सरकार ने उपलब्ध कराया बीएलओ को, 15/5/20 10/30 15 दिन का समय हो गया, 4 तारीख लास्ट डेट है। 20-22 दिन में जो है इतना आप कैसे भर करके जमा कर लोगे, हमको बताइए। आज बीएलओ की मौत भी तो हो गई, तो इतना वर्कलोड हो गया। भाई यही सच्चाई तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी कितनों के घर में शादी पड़ी हुई है, शादी का सीजन चल रहा है, लोग अपना शादी देखें कि ये फार्म के चक्कर में पड़े झंझट में। हम मुसलमानों को ये है कि हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, हमको भगा दिया जाएगा, इसलिए वो अपना बेचारे 500 रुपया खर्चा करके फार्म जमा कर दे रहे हैं। और हिंदू को कोई डर नहीं है, वोटे तो नहीं देने पाएंगे, सपा और बसपा को ज्यादा चला जाएगा। भाई भाजपा देते हैं, भाजपा कौन बढ़िया काम कर रही है बताओ हिंदुओं के लिए? हिंदुओं को तो परेशान कर रही है हिंदू के नाम पे। कोई उदाहरण बताइए। अब उदाहरण देख लो कि जितने इनकाउंटर हो रहे हैं सब हिंदुओं के तो हो रहे हैं, किसी मुसलमान का थोड़े ना हो रहा। मैं तो मुसलमान था। ये अरे भाई क्या आप गैंगस्टर है वो तो यूपी का। नहीं, 100 ठौरे पंडित कह देबो इनकाउंटर और 100 ठौरे यादव कह देबो, तो ये सब हिंदुए तो मर रहे हैं, कोई मुसलमान मर रहा है, हमको बताओ ना। आज जो आयुष्मान कार्ड का योजना है सरकार का, उसमें लिखे हुए हैं कि 6 बच्चे जिसके होगा उसी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। इधर हिंदू को बताते हो कि परिवार नियोजन अपनाओ, 2 बच्चा से ज़्यादा पैदा ना करो, और उसके बाद 6 बच्चों वालों को आप आयुष्मान सुविधा दे रहे हो। आप हिंदू के तो विरोधी बनते जा रहे हो, इधर वोट भी कटवा रहे हो 1 महीना के अंदर। एक बीएलओ को दिन भर एक दिन में 1 लाख फ़ोन आ रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ कर ले रहा है, दिमागी रूप से वो एकदम प्रेशर में है, तो क्या करे बताइए। बीएलओ को जितनी मौत हुई है उसको एक नौकरी गवर्नमेंट से मैं मांग करता हूँ, एक नौकरी और 1 करोड़ रुपए का उसको योगदान देना चाहिए। और जैसे अखिलेश यादव 2 लाख ऐलान कर दिए हर बीएलओ को देने के लिए, वैसे गवर्नमेंट को भी ऐलान करना चाहिए एक था कि हर बीएलओ को 1 नौकरी और 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था। योगी जी ने कह दिया ना कि आधार की कोई मान्यता नहीं है एसआईआर में, तो क्या वैल्यू रखे भैया ऐसे डॉक्यूमेंट्स की? हमारा फिंगरप्रिंट ले रहे हो, हमारी आइरिस ले रहे हो, हमारा पैर ले रहे हो, हाथ ले रहे हो, सब चीज़ ले रहे हो, फेस ले रहे हो, उसके बाद कह दे रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट बेकार है। तो ऐसी चीज़ों को पहले जब हम लोग छोटे थे तो पहचान का प्रमाण पत्र राशन कार्ड ही होता था। अब तो इतना समय बदल रहा है कि फिंगरप्रिंट से पेमेंट हो जाएगी। सुन लीजिए, समय नहीं बदल रहा है, ये डकैत बदल रहे हैं, चोला बदल के डकैती चल रही है मतलब। अरे 30 लोग हत्या हो चुकी है, आत्महत्या नहीं हत्या हो रही है। भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, योगी सरकार करवा रही है। कैसे? आप जाके जांच करिए ना। वर्कलोड पड़ रहा, उनको मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। ये तो बता रहे कर्मचारियों को काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कर्मचारी, इनको ही कर्मचारी बना दिया जाए, 2 दिन में सरेंडर बोल के झोला फेंक के यहाँ फिर आके बैठेंगे दारू सपा में। सैलरी काहे के लिए ले रहे हैं? आप नौकरी सैलरी आप ना दे रहे हो, सैलरी सुन लीजिए, सैलरी दे रहे हैं 4,000 5,000 और जान ले रहे हैं करोड़ों रुपए की। अपने परिवार से आदमी विदा हो जा रहा, सैलरी दे रहे हैं। आशा बहन जो है, आशा मित्र और शिक्षा मित्र कितना पा रहे हैं आप देखो जा करके, 4,000 5,000, शिक्षा मित्र 10,000, और बता रहे हैं सैलरी दे रहे हैं। इनको 10,000 में कोई 12 घंटा 14 घंटा रात भर जगाए 24 घंटा, तो समझ में आ जाएगा। जब व्यक्ति के पर जब खुद बीतती है, समझ रहे हैं, तब उसको समझ में आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप जो भाई साहब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हाँ, इसलिए मैं और भाजपा के पक्ष में बोलेंगे, और मैं जो आम नागरिक हूँ तो मैं किसी भी सत्ता पक्ष में या किसी विपक्ष में, जनता के पक्ष में, किसी राजनीतिक जनता के पक्ष में, मैं जनता के पक्ष में हूँ। और उन लोगों की मानसिक स्थिति सोचिए, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होता है और 1-2 केस कहीं, सुन लीजिए 1-2 केस कहीं भी एक्सीडेंटल होता है। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होता है ना, और 1-2
कहीं भी कार्यकर्ता एक्सीडेंटल जो उनका है तो हार्ट फेल हो जाता है या कहीं एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में 30 BLO, बहुत बड़ी साजिश है साहब। लेकिन इसी SIR के तहत देखा जाए तो बंगाल में तो बहुत सारी जनता भाग रही है बाहर बॉर्डर छोड़ छोड़ के। कोई नहीं भाग रहा है। उत्तर प्रदेश से लोग भाग रहे हैं। यही 4 बाग चले जाइए और जगह चले जाइए, यहाँ के लोग भाग रहे हैं जो है। वहाँ की बात सुन ले। बॉर्डर में देखी की बात, देखने की वाली बात। ये बताइए, बॉर्डर पे BSF लगी है। BSF किसके अंडर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। हाँ? जब एंट्री मारनी होती तो BSF को हटा लिया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? और यूनाइटेड नेशन से पैसा खाया जाता है। यहाँ का जो है नेतृत्व जो है यूनाइटेड नेशन से, विदेशी कंट्रियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से पैसा खाता है। उसको बाद जो उनको देश में एंट्री देता है, फिर यहाँ राजनीतिक मुद्दा गरमाता है, रोहिंग्या बताता है, मुसलमान बताता है, बांग्लादेशी बताता है। उसके बाद जो यहाँ राजनीतिक मुद्दा गर्म करके जो है उनको एक चुनावी मुद्दा मिल जाता है, हथियार मिल जाता है। उसके बाद वो कहते हैं इनको बाहर करो। अरे जब बाहर ही करना था तो लाए क्यों? आप किस तरह SIR को देख रहे हैं? ये हमेशा हिंदू सनातन का विरोध करते रहे हैं। ये हिंदू संस्कृति का ही विरोध करते रहे हैं। यही सब समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। और अगर SIR को पहली बार तो हो नहीं रहा देश में, और ये 9वीं बार हो रहा। और कह रहे हैं BLO मर जाए BLO 80,000 रुपया तनख्वाह किस चीज का? सरकार पैसे का टैक्स लेते हो और काम नहीं करोगे। काम 8 घंटा नहीं करोगे, 8 घंटा काम करोगे तब जाके मिलेगा। और कौन सा उनके ऊपर पहाड़ रख के दिया गया किस BLO के ऊपर? सिर्फ कुछ धूर्त लोग हैं जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि 50 मर गया। अभी वो विधायक काहे मर गया हार्ट अटैक से? नहीं, और किसी मरने को आप रोक लेंगे? BLO के ऊपर काम, BLO को हराम का पैसा लेने के लिए आया, देश का पैसा, देश के टैक्स का पैसा हराम का लेने के लिए तुम 8 घंटा ड्यूटी नहीं करोगे और 50 फार्म तुम नहीं भर पाओ। कोई कुछ नहीं है फार्म में। हम तो भर के आए, सिर्फ 4 चीजें आपको बताना, 4 चीजें आप नहीं बता पा रहे हैं। SIR का फॉर्म बिल्कुल भर लिया SIR हमारे पूरे घर का जमा हो गया। अब चलिए घुसाएंगे, हमारे पूरे गांव में करीब 2,500 वोटर हैं, सबके जमा हो चुके हैं। और वो गांव का लड़का वो BLO है और वो घर घर जा करके हम यहाँ था, यहाँ फोन किया उसने कि चाचा आकर के भर जाइए। मैं गया, मैं सारे बच्चों को भर के लेकर दे आया हूँ। समझ गए? ये लोग सिर्फ विपक्ष वाले ये चाहते हैं कि जिस तरह इन लोगों ने रोहिंग्या को इनको बसा करके 17 वो बनवा रखे। अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। एक आदमी मर गया, उसके बावजूद नई फोटो लगा करके उस पे आधार कार्ड बना दिया गया। और 17 लोग एक आधार कार्ड पे। आधार कार्ड क्यों नहीं सत्यापन होना चाहिए? और बिल्कुल होना चाहिए। जो इस देश का है, हमारे देश का टैक्स, हमारे देश का पैसा। इन लोगों की नीति यही थी कि पहले तो नेता तो इटली से आ जाते थे और बांग्लादेश से वोटर आ जाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, 10 बच्चे वाले सब्सिडी खाते, 2 बच्चे वाले टैक्स देते थे। ये इन लोगों में ये है कांग्रेस सपा की। अभी वो नहीं चलने वाला है। अगर सरकार पारदर्शिता पूर्ण करा रही है तो बिल्कुल सही करा रही है। बिल्कुल होना चाहिए, सबका होना चाहिए SIR। इनका कहने का मतलब मैं साफ ये करता हूँ, SIR होना चाहिए, लेकिन एक नियम के तहत होना चाहिए ताकि किसी का हानि ना हो। मतलब BLO की उत्तर प्रदेश में 5 की हत्या हो गई, आत्महत्या कह दें, तो ये एक SIR का जो मुद्दा है ये समझ में आज हमें जनता के सामने आया है कि SIR होना चाहिए, पर थोड़ा सा समय लेके और ये देख के कि भाई किसी का भी हानि ना हो। और ऐसे ही समाचार के लिए बने रहे मेरे साथ सिद्धार्थ, संवाद लाइव। धन्यवाद।